भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। डार्बक्स थ्योरम के बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास रेमन इंटीग्रेबल की, वो ये है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए बाउंडेड फंक्शन एफ टू बी इंटीग्रेबल ऑन ए बी is that to each epsilon greater than 0 there exists a partition p of ab such that UFP minus LFP is less than epsilon। यानी कि मेन ये है कि भाई आपके पास एक बाउंडेड फंक्शन है f इंटीग्रेबल होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो f इंटीग्रेबल होगा। इंटीग्रेबल होने पे ये कंडीशन आएगी और ये कंडीशन होने पे f इंटीग्रेबल होगा, यानी कि एक प्रकार से कन्वर्ज वाली कंडीशन। ठीक है, तो अब हमारे पास ये है कि कंडीशन इज नेसेसरी। सपोज f इज इंटीग्रेबल है ऑन ए बी, तो इसका मतलब ये कंडीशन जो डेफिनेशन होती है इंटीग्रेबिलिटी की वो वेरीफाई करेगा। इसमें यह है कि a टू बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू ए बी ऊपर बार है क्योंकि अपर इंटीग्रल है ये, और ये लोअर इंटीग्रल है, तो ये तीनों इंटीग्रल इक्वल होते हैं इंटीग्रेबल होने की वजह से। फिर लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्रेरी कोई पॉइंट ले लिया हमने जो कि पॉजिटिव है लेकिन इक्विवेलेंट टू 0 ही है अप्रोक्सीमेटली। सिंस द लोअर एंड अपर इंटीग्रेबल्स आर, जो इंटीग्रल्स हैं आर एल यू बी एंड जी एल बी ऑफ सेट ऑफ लोअर एंड अपर सम रिस्पेक्टिवली, यानी कि जितने भी लोअर सम अपर सम है उन सब में से लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो यू और एल से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, यू एफ पी का मतलब है आपका अपर सम, और अपर सम क्या होता है, जितने भी आपके पास इंटीग्रेशन होते हैं अपर वाले उन सब में लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, जितने भी अपर बाउंड्स हैं उन सब में लीस्ट, तो वो क्या बन जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड। उसी तरह से जितने भी लोअर बाउंड है उन सब में जो ग्रेटेस्ट है वो जी एल बी बनेगा आपका। तो ये लाइन आप ध्यान रखना यहाँ से यहाँ तक। फिर हमने दो पार्टीशन ले लिए, एक P1 और एक P2 ऑफ ए बी। ठीक है, अब एल एफ पी वन इज ग्रेटर देन ए टू बी एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई 2। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि जैसे ही मैं इसमें से कुछ माइनस करूँगा तो ये ग्रेटर हो जाएगा इससे। ठीक है, और ए जो बार है वो हट जाएगा क्योंकि ये दोनों हम इक्वेशन 1 में ही पहले ही इक्वल ले चुके हैं। ठीक है, सेम वे में यू एफ पी जो है वो इससे लेस होगा अगर इसमें मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ, तो ऐड करते ही ये वाली वैल्यू इस अपर बाउंड से भी ऊपर चली जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपके पास ये भी ए टू बी बार एफ डी एक्स को ए टू बी एफ डी एक्स ही लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या लिया, P इज इक्वल टू यूनियन ऑफ P1 एंड P2, तो एक प्रकार से ये रिफाइनमेंट ले लेते हैं कि P1 यूनियन P2 विच इज P इज कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 1, फर्स्ट थ्योरम जो थी उसमें ये था कि रिफाइनमेंट वाला जो अपर सम है वो सिंपल वाले पार्टीशन से लेस होता है या उसके इक्वल होता है। तो यू एफ पी इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी टू एंड यू एफ पी टू इज लेस देन दिस, एंड इन इट ए टू बी एफ डी एक्स, इसकी वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा। ठीक है, ये हमने निकाली है कि भाई आपके पास देखिए ए टू बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2 है, तो यहाँ आ जाओ आप, एल एफ पी वन इज ग्रेटर देन ए टू बी एफ डी एक्स, तो ये माइनस का एप्सिलॉन बाई 2 लेफ्ट में जाकर के इसमें प्लस हो जाएगा, तो एल एफ पी वन प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इज ग्रेटर देन ए टू बी एफ डी एक्स। तो हम ए टू बी की जगह पे ये वैल्यू रख सकते हैं, एल एफ पी वन प्लस एप्सिलॉन बाई 2, और ये प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एज इट इज लिखा गया, तो ये दोनों मिलकर के एक एप्सिलॉन हो गया। और जो रिफाइनमेंट वाला लोअर सम होता है वो इस पार्टीशन वाले से ग्रेटर होगा, तो एल एफ पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल एफ पी वन, और ये प्लस में एप्सिलॉन है ही, फिर ये लेफ्ट में चला जाएगा, यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ए पार्टीशन पी। तो ये कंडीशन वेरीफाई होगी। अब हम चलेंगे कंडीशन इज सफिशिएंट। कंडीशन इज सफिशिएंट का मतलब कन्वर्स कंडीशन लेके चलेंगे, यानी कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन एंड पी बी ए पार्टीशन ऑफ ए बी सच डेट अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 इक्वेशन 2, ये कंडीशन हम लेकर के चले। फिर जो लोअर सम होता है वो हमेशा इंटीग्रल के केस से लेस देन या उसके इक्वल होता है। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन ये आ गई कि ए बार टू बी एफ डी एक्स, क्योंकि ये लोअर बाउंड होता है और तो ये इसके इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा। सेम वे में ये अपर वाले इंटीग्रल से लेस या उससे इक्वल होता है, और जो अपर वाला इंटीग्रल है वो यू एफ पी से लेस या उसके इक्वल होता है, तो ये कंडीशन ध्यान रखना। फिर हमने क्या किया, एल एफ पी को राइट में ले जाकर के इसमें से माइनस कर दिया, इसमें ये वैल्यू इसमें से माइनस, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव 0 बच गया, यानी कि एक प्रकार से ए टू बी बार एफ डी एक्स माइनस में ए बार ए टू बी एफ डी एक्स जो है लेस देन इक्वल टू यू माइनस एल के इक्वल आ जाएगा, और ये लेस देन एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी इक्विवेलेंट टू 0 होगी। तो इक्वल टू 0 रखने के बाद ये लेफ्ट में रह जाएगा, ये राइट में चला जाएगा। लोअर और अपर इंटीग्रल अगर इक्वल आ जाते हैं तो एफ इंटीग्रेबल होता है।
तो इस थ्योरम को आप इस तरह से कर लेना।